आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे और फिर देखेंगे हम उसके उदाहरण। तो पहले देखते हैं हम इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में लिखेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। परिभाषा है हमारी कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसके हम कुछ याद रखने योग्य बिंदु लिखेंगे, ठीक है। याद रखने योग्य बिंदु है इसके जो आपको रखने हैं। इसके वाचक शब्द आते हैं कुछ। तो ये वाचक शब्द होते हैं मनु, ठीक है, मनु, मानो, जनु, जानो, ठीक है, जनु, जानो, मनहु, ठीक है, मनहु, जनहु आदि, ठीक है। ये आपको नोट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ध्यान रखने बिंदु आपके, यानी मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि। इसमें इस तरह के शब्द आते हैं जिसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। ये इसके वाचक शब्द कहलाती हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु। कहने का अर्थ है कि उदाहरण में आपको इनमें से कोई ना कोई सा शब्द जरूर मिलेगा। तो अब देखेंगे इसके उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण नंबर 1, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे कि धाय, धाम, काम सब त्यागी, धाय, धाम, काम सब त्यागी, मनहु, ठीक है, मनहु, रंक निधि लूटन लागी। याद रखेंगे कि उदाहरण नंबर 1 है कि धाय, धाम, काम सब त्यागी, मनहु, रंक निधि लूटन लागी। तो इसमें देखेंगे हम कि वाचक शब्द है या नहीं है। तो देखो अपने बताया वो मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु। तो देखो धाय, धाम, काम सब त्यागी, मनहु आ गया, नहीं मनहु शब्द आ गया, मनहु, रंक निधि लूटन लागी। तो ये आपको रखना है। तो देखो इसमें ये मनहु शब्द आया है, तो ये इसके वाचक शब्द होते हैं। पहचान करने के लिए पहचान हो जाती है कि हाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आप देखें उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है कि सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने
श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। मनु, ठीक है, मनु नील मणि, मनु नील मणि शैल पर आतपु, आतपु परियो, आतपु परियो प्रभात। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 है हमारा कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। तो इसके 2 उदाहरण हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि इसमें कौन सा शब्द आया हमारा, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या आया हमारा, मनु, ठीक है नहीं, मनु, मनो, मानो, ये शब्द आते हैं इसमें। तो इसके पता पड़ गया हमें कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगर आपको उदाहरण दे दे कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लिखेंगे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी सबसे सरल पहचान होती है कि इनमें वाचक शब्द ज्यादातर ही आते हैं। इसमें देखो मनु आ गया, इसमें मानो, आप देख के बता देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। और आप देखेंगे हम सलेश अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। अब देखेंगे हम इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में लिखेंगे जहां, जहां एक शब्द, एक शब्द एक ही, जहां एक शब्द एक ही बार आए, जहां एक शब्द एक ही बार आए या एक बार आए, परंतु, परंतु उसके अर्थ, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां सलेश अलंकार होता है, वहां सलेश अलंकार होता है, वहां सलेश अलंकार होता है। याद रखेंगे, जहां एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, जहां एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। कहने का अर्थ है एक शब्द आपको एक बार आएगा और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग होने चाहिए। अब देखें इसके उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे हम, उदाहरण नंबर 1, नंबर 1 लिखेंगे मोहब्बत मोहब्बत बरसा दे, बरसा दे तू, मोहब्बत बरसा दे तू, सावन आया है, सावन आया है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 हो गया कि मोहब्बत बरसा दे तू, सावन आया है। तो अब देखेंगे इसमें हम कि इसमें कौन सा एक बार आया है जिसके अर्थ 2 हैं या 2 से अधिक हैं। तो इसमें देखो सावन जो शब्द है हमारा, ठीक है, इसके 2 अर्थ हैं। याद रखेंगे सावन के 2 अर्थ हैं। नंबर 1 सावन का अर्थ है हमारा मौसम, नंबर 1 का अर्थ क्या हो गया, मौसम, और नंबर 2 अर्थ इसके हैं खुशहाली, ठीक है, नंबर 2 खुशहाली। यानी यहाँ सावन के 2 अर्थ हैं, एक सावन माने मौसम और एक सावन का अर्थ यहाँ पर खुशहाली। अब देखेंगे नंबर
2। नंबर 2 लिखेंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। ठीक है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। इसमें देखेंगे हम कि देखो इसमें पानी 3 जगह आया है, लेकिन इनके तो एक ही अर्थ हैं दोनों के, लेकिन इस वाले पानी के 3 अर्थ हैं। लास्ट में तीसरी बार पानी आया है तो इसके हमारे क्या है कि 3 अर्थ हैं। ठीक है, 3 अर्थ हैं। नंबर 1 पहला तो है इसका चमक। पहला अर्थ क्या है? चमक। अगर मोती से अर्थ लेंगे तो मोती का अर्थ क्या जाएगा यहाँ? चमक। अगर दूसरा लेते हैं मानुष तो इसका हो जाएगा हमारा नंबर 2 पे सम्मान। ठीक है, सम्मान याद रखेंगे। और तीसरा चून यानी आटा। तीसरे का जो अर्थ है यहाँ किस चीज से है? आटे में अर्थ क्या है यहाँ का? पानी का जल। 3 और 7 इसका अलग अलग आएगा। पानी की अगर यहाँ बात करी जाएगी मोती का तो चमक आ जाएगा, अगर मनुष्य से बात की जाएगी तो यहाँ सम्मान आ जाएगा इसका अर्थ, और अगर चून से की जाएगी तो यहाँ जल आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी आपके 2 अर्थ हो गए, इसमें इसके 3 अर्थ हो गए। परिभाषा हमारी कहती है कि जहाँ एक शब्द एक ही बार आए, जहाँ शब्द एक बार आना चाहिए और उसके अर्थ अलग अलग हों, यानी 2 अर्थ हो या इसके 2 से ज्यादा अर्थ हो। तो यहाँ देखेंगे आप 2 अर्थ हो गए और यहाँ इसके 3 अर्थ हो गए। इस प्रकार से आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगा वो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।